नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सोशल सितारे में। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आज हम बात करेंगे इंदौर के एक ऐसे सोशल सितारे की जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलोअर्स को अपने इंदौर के अंदाज में इंदौरी भाषा से मुद्दों को उठाकर अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंजीत भैया की, जिनका पूरा नाम रंजीत कौशल है और हमारे साथ में मौजूद है। रंजीत भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। भैया आओ। तो भैया यार भैया ना, एक तो है ना, अपने को क्या है कि अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि क्या है कि बड़े आर्टिस्ट बन गए ना अपन, तो लाइट कैमरा ने एक्शन ने फिर वो फटाक करके आवाज़ नहीं आती ना, तब तक अपन कंफर्ट जोन में नहीं आते। तो भैया News24 की पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को, पूरी ऑडियंस को रंजीत भैया की राम और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भैया को और News24 चैनल को, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया अपने शो पे, ताकि मैं अपनी जर्नी बता सकूं। अपनी छोटी सी यात्रा है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि भाई एक छोटे से गांव का छोरा ने सब कुछ चीज़ें थी अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी अभाव थे, वो बताऊंगा आगे चल के। और उस स्टोरी के अंदर मेरी बेटी का क्या योगदान था। आज जो भी हूँ मेरी बेटी और मेरी वाइफ की वजह से, नारी शक्ति की वजह से। तो चलो चल्लू करते हैं भैया। बिल्कुल रंजीत, जैसा आपने बताया कि आपने एक लंबा सफ़र तय किया है। इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव भी आए थे जी। इंदौरी लैंग्वेज में ही आपने वीडियोस बनाना शुरू किए, अलग अलग वीडियोस आपके फेमस हुए, लाखों फॉलोअर्स आपके। तो कैसे आपके मन में आया कि इस तरह के वीडियो बनाएंगे और वो आज आपको फेमस कर देगा? बहुत बढ़िया। तो एक तो भैया ये बात बोलना चाहूँ, एक तो ये ना, अपने से सीरियस रहते नहीं बनता है, खिलवाई मजाक मस्ती में ही रहते हैं अपन। तो कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से लोग प्लान करके करते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं, सिर्फ एक ही शर्त होती है कि आपको उस चीज़ से प्यार होना चाहिए, उसमें खुशी मिलना चाहिए, उसमें मज़ा आना चाहिए। आप अगर वो काम करोगे तो ऊपर वाला बराबर साथ देगा, है ना। तो ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इंदौरी, हालांकि ये कोई विशेष लहजा नहीं है, क्योंकि अभी जब हम प्रोफेशनल लोगों के बीच में जाते हैं तो हम सीरियस हो जाते हैं और शब्द जमा जमा के बोलते हैं, लेकिन जब स्टूडियो से बाहर आते ना, अरे खाने कहाँ उलझ गई थी यार पिक्चर यार। तो ये हमारी मातृभाषा है, हमारा लहजा है, और सभी इंदौरी इसी लहजे में बात करते हैं। बस मैंने एक ही काम किया कि मैंने इसको पकड़ लिया कि भाई हमारा नॉर्मल हिंदी अलग होती है, क्षेत्रीय भाषाएं होती है, और मालवी भाषा से निकल के इंदौरी जो आई है उसमें कुछ अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल रहा है तो अपन बोलते हैं रिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और वीडियोस बनाने की जो प्रेरणा है, वो मुझे फेलियर से ही मिली है। क्योंकि जब मैंने करियर की शुरुआत करी थी 2015 से 2016 से, तब एक बड़ा सपना देखा था कि यार भाई अपने को कुछ बड़ा करना है, पहचान बनानी है। फिर लाइफ में उतार चढ़ाव आए, कोरोना आया। कोरोना के बाद में अपन ने अपने आप को क्या बोलते हैं यार, एक दायरे में सिमट दिया कि यार भैया अपने से बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, छोटी सी खुशी ढूंढते हैं। तो अपन ने इंदौरी वीडियो का चयन करा कि भाई इंदौरी वीडियोस भी बनती है, पर मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखी भैया। इंदौरी वीडियो में क्या होता था, पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, छप्पन, सराफा, जिरावन, राजवाड़ा। इसके अलावा इंदौरी वीडियो में कहीं आगे देखने को ही नहीं मिलता था। मतलब इंदौरी वीडियो मतलब इंदौर का खाना जी। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई इंदौरी खाने के अलावा भी इंदौरी जीवन है, और क्यों ना मैं दूसरे पहलुओं से पब्लिक को अवगत कराऊं। बिल्कुल। तो एक आइडिया क्लिक हुआ मुझे, और उस आइडिया को लेकर मैं सामने आया, और धीरे धीरे इतना बड़ा आदमी हो गया तुम्हारा भाई। बिल्कुल। कोरोना संक्रमण काल में सभी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने भी कई उतार चढ़ाव देखे थे, कई अपनों को लोगों ने खोया था। उसमें भी आपने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की थी लोगों को, और वो मैसेज भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो किस प्रकार का वो मैसेज था और लोगों को क्या सीख उस मैसेज से मिली थी यहाँ पर? एक्चुअली जो मेरा करियर शुरू हुआ था वो कोविड काल के दौरान। जो मैंने देखी कि भाई लोग मर रहे हैं, मेरे साथ में जो मेरे साथ में पढ़े हुए जो स्टूडेंट थे, मेरे साथी, वो दुनिया से क्या बोलते हैं अपना जा रहे थे, या उनकी जान चली गई जी। और दुर्भाग्य ऐसा था कि भाई उनकी जो अंतिम यात्रा है वो मेरे सामने से जारी, लेकिन मैं शामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जीवन को बड़े करीब से देखा मैंने, और तभी मैंने सोचा कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना जी। क्योंकि अपनी रोजी रोटी की सुरक्षा हर व्यक्ति कर लेता है,
जीवन यापन हर व्यक्ति कर लेता है, अपना जो जिम्मेदारियां वो निभा लेता है, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो मैंने यही सोचा कि भाई मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कोविड काल के दौरान ही आइडिया क्लिक हुआ कि यार मैं लोगों को अवेयर करूँगा। जी। तो उस समय एक घटना हुई थी कि जैसे ही लॉकडाउन छूटा तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए खोला था कि भाई लोगों की जेबें खाली हो गई थी, तो हम थोड़ी सी इनको छूट देते हैं, लॉकडाउन खोलते हैं ताकि पब्लिक अपने अपने कार्यस्थल पे जाएं, अपनी ड्यूटी करें और कुछ इनके जेब में पैसा आ सके। लेकिन लोगों ने क्या करा, जैसे ही लॉकडाउन खुला सीधे भग गए 56 दुकान पे जी। खचाखच भर गया भैया। अब एक तरफ जहाँ हम एक दूसरे व्यक्ति से भी सामना करने से बच रहे थे, लेकिन जुबान के लालच में लोग भीड़ भर के पहुँच गए। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और उसी समय मैंने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया कि भाई जुबान जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी ना है। जी। तो उसको मैंने दुत्कारते हुए पब्लिक को लताड़ लगाते हुए ये मैसेज क्रिएट किया, जो उस समय काफ़ी वायरल हुआ था। बिल्कुल जी। सोशल डिस्टेंसिंग और हाँ। मास्क का पालन करने का। रंजीत, अगर बात की जाए फैमिली बैकग्राउंड की, तो किस प्रकार का आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा? जैसा आपने बताया कि कहीं मन नहीं लगता था आपका। हाँ। बहुत उत्पादी भी हुआ करते होंगे आप, तो कैसा फैमिली बैकग्राउंड है? और एक समय जो आया जब आप स्थिर हो गए, आज आप फेमस हो गए। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं, हालांकि ये बात मेरे को शुरू से बतानी थी कि भैया मैं इंदौर शहर के दूधिया गांव से हूँ। मतलब इंदौर शहर के पास में देवराड़िया शिव मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है, और उसके पड़ोस में दूधिया गांव है। तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, हमारी खेती बाड़ी भी है, और मम्मी गांव के सरपंच भी रह चुके हैं 2005 से 10 तक। और हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सुधरे माँ बाप की बिगड़ी औलाद। मतलब गांव के सरपंच का बेटा था, पापा की सरकारी नौकरी थी, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बड़ा अनुशासन रहित जीवन था। एवले थे हम, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, कई लोगों की पिटाई कर देते थे, कई बार थाने तक बातें पहुंच जाती थी, तो घर वहाँ से फ़ोन आता था कि तुम्हारे छोरे को समझा लो, नहीं तो पकड़ के अंदर कर देंगे। तो बड़ा आज़ाद ज़िंदगी थी। लेकिन पढ़ाई भी मैंने करी, बीकॉम किया है, लेकिन पढ़ाई में भी मज़े नहीं आ रहे थे। मैं 10वीं में 2 बार फेल हो गया भैया। तो शादी भी हो गई, शादी होने के बाद मेरी बच्ची भी हो गई, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां नहीं समझता था मैं, और काफ़ी लापरवाही भरा जीवन था। लेकिन इसी के साथ साथ ईश्वर की आशीर्वाद और मेरी मेहनत से आज मैं यहाँ तक आ गया हूँ। रंजित, बीच का एक समय ऐसा भी रहा कि आपने वीडियोस बनाए, कुछ समय डिप्रेशन में भी रहे, पर बेटी का चेहरा देखने के बाद वो डिप्रेशन जो था वो दूर हो गया। बहुत बढ़िया। तो उसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको सर कि मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत करी थी 2015-2016 से, जब जियो नहीं आया था, फ्री का बैलेंस नहीं मिलता था भैया। तो उस समय 202 रुपये में 1 GB 2G मिलता था। और मैंने तो खैर 80 के दशक से आज तक आया हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें देखी है। तो पहले कीपैड वाले मोबाइल आए, फिर चप्पल सरी के चाइना के मोबाइल आ गए, नवल्टी से जा के लाते थे, चारों तरफ लाइट जलती रहती थी, काड़ी से चलाते थे, 6 स्पीकर रहते थे, 4 सिम डल जाती थी। तो थोड़ा सा समय बदला और एंड्रॉयड फ़ोन आए, तब मेरी सोशल मीडिया पे नज़र पड़ी कि भाई यूट्यूब भी कुछ होता है, फेसबुक होता है। इतना नहीं पता था कि भाई यूट्यूब पे अपना चैनल भी बना सकते हैं। तो मेरा एक भांजा है, मुँह बोला, तो उसने मुझे जानकारी दी कि बाबा इस पर आप है ना अपना खुद का चैनल बना सकते हो, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको आप इस पर डाल सकते हैं। अगर आपकी चीज़ें सही साट रही, तगड़ी, पावरफुल, तो आपको भी इनके जैसी प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो उस टाइम एक आइडिया क्लिक हुआ था कि भाई अपन अपना भी टैलेंट दिखा सकते। तो मैंने देखा कि भाई जो मेरा भांजा है वो एडिटिंग जानता था और मुझे एक्टिंग का कीड़ा था, तो हम दोनों ने एक जोड़ी बनाई, रंजीत एंड अजय करके। और 2015-2016 से रंजीत एंड अजय नाम का एक चैनल बनाया। तो 1 साल तक वो चैनल बढ़िया चला, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, हमको व्यूज़ आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक एक हादसा हो गया लाइफ में। मतलब पापा जो थे मेरे, जो हमारे परिवार के आधार स्तंभ थे, मैं तो लापरवाह था, पैसे कैसे कमाते पता ही नहीं थे, सारी चीज़ें पापा से ही आती थी। तो पापा को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, अटैक आया और उनके सर में खून जम गया, और एक जो शरीर का आधा हिस्सा है वो पैरेलल हो गया, लकवे में आ गया, मानसिक स्थिति भी खराब हो गई।
तो वो सबसे बुरा दौर था। और मैंने देखा कि भाई उस समय फाइनेंशियली भी हमारी काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। और उसके पहले जब मम्मी सरपंच बनी थी तो कुछ उस समय भी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मतलब सरपंची करना भी कोई आसान काम नहीं है। आपके जो लोग हैं वो आपको ही काम नहीं करने देते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें पापा ने भी झेली, मैंने भी देखा। तो जब पापा के साथ में ऐसा हुआ तो हम सबसे ज़्यादा दबाव में आ गए। हम 3 भाई हैं, लेकिन लापरवाही तो मैं करता था, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में सबसे आगे रहता था, है ना। बिजली का बिल, रिश्तेदारी में जाना, ये वो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी थी सब मैं ही करता था। अभी जैसे ही पापा शिथिल होकर बिस्तर पे आए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली। भाई भी मेरे पीछे ही चलते थे कि ये जो बोलेगा हम वो करेंगे। अब पैसा कैसे कमाते हैं, मेहनत कैसे करते हैं और लाइफ को कैसे चलाते हैं कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल नौसिखिया जैसा था। तो उस समय फाइनेंशियल कंडीशन बहुत गड़बड़ हुई और मैंने उस चीज़ को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, मतलब लोड आ गया मेरे सर पर। और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और वीडियो का काम भी बंद हो गया। मैंने अपना इलाज भी करवाया, झाड़ फूक वाले बाबा उनको भी दिखाया। एक मेरा कैरेक्टर रहेगा, क्या बोलते अपना भागीरथपुरे वाले बाबा, अम्मा पुन्नम पे बैठक करते, तो सब जगह गया मैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो उन सारी चीज़ों से मैं उभरा और उभर के क्या बोलते अपना संघर्ष कर रहा था। और अचानक मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरे को लग रहा था कि शायद मेरा जीवन अब ख़त्म होने वाला है। मैंने अपने आप को जीवन के आगे सरेंडर कर दिया था और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गया था। मतलब मैं एक जगह बैठा हूँ तो बैठा हूँ अपनी धुन में और हैप्पीनेस तो थी ही नहीं। तब मेरी वाइफ मेरे पास में आई बड़े उदास स्वर में और मेरी बेटी थी 1 साल की। उसको मेरे सामने से रख दिया उन्होंने और बोला कि जब आपको ऐसा करना था, आपको, मेरी वाइफ मेरे को बाबू बोलती है, यार बाबू आपको ऐसा करना था तो इसको क्यों जन्म दिया। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया भैया कि यार बात में दम है। बेटी का चेहरा देखा, मतलब मैं आज जो शुरू में मैंने कहा था जो भी हूँ उस बेटी के चेहरे को देख के ही हूँ आज रंजित भैया बना हूँ ना। उस समय मैंने सोचा कि इस बच्चे के लिए मेरे को हिम्मत करना होगी, मेरे को जीना होगा, मेरे को आगे बढ़ना होगा। तो तब मैंने निर्णय लिया कि यार मैं अपने खुद से ही ठीक हूँ। मैंने ये चीज़ भी देखी कि दवाइयाँ अपना काम करती है और लड़ना हमें ही पड़ता है। तो मैंने उस समय थोड़ी मानसिकता चेंज करी और मैं थोड़े से स्तर पे आया और मैंने अपना एक कैटरिंग का व्यवसाय शुरू किया। तो मेरी थोड़ी सी अर्निंग होना शुरू हो गई थी। बिल्कुल। बेटी का चेहरा देखने के बाद डिप्रेशन से भी बाहर आ गए थे जी। कई वीडियोस जो आपने अक्सर बनाए हैं उसमें घर की परेशानियों को ज़्यादा दर्शाया जाता है कि घर में जो परेशानियां रहती हैं उसको एक आप मजाकी लिहाजे में कैसे लोगों तक पेश करते हैं, उससे लोगों को क्या सीख मिलती है, वो कैसे अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, उसको देखते हैं। पहले मेरी वीडियोस का जो टॉपिक होता था वो जिम्मेदारी भरा रहता था, लेकिन बाद में मैंने चीज़ें करी कि भाई जिम्मेदारी के साथ साथ उसमें कॉमेडी का तड़का लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जब जब ऐसा लगता है कि भाई कोविड के दौरान मैंने लोगों को डांटा और जैसे लोग अपने जीवन में लापरवाही करते, पति पत्नी के झगड़े हो गए तो उन्हें फ़नी वे में मैं बता देता हूँ, या अगर मुझे लगता है कि भाई सीरियस मैसेज है तो लास्ट में स्पेशली उस मैसेज को मैं बिना कॉमेडी लहजे में गंभीरता से बोलता हूँ। तो जैसे इंदौरी हमारा जो लहजा होता है वो अलग ही रहता। अब मैं जैसा आप जानना चाह रहे कि भाई इंदौरी अलग कैसे होती है, तो एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि भाई हमारे इंदौरी लोग हा अक्षर खा जाते हैं। आपको है जानकारी? जी। जैसे कि भाई पहलवान है तो क्या बोलते हैं, पहलवान को क्या बोलते हैं इंदौरी? पहलवान। और विराट कोहली को कोहली। जी। विराट कोहली, राहा को रिया बोलते हैं। तो एक ऐसा ही वीडियो बनाया था, वो भी काफ़ी वायरल गया था, वहाँ तक भी आऊँगा। उसमें मैंने एक मैसेज मतलब मैसेज नहीं, एक शब्द बनाया था जिसमें बहुत सारे हा अक्षर वाले शब्द थे कि भाई साहब सुबह एम भाई के बाहर जहर ही जहर फैल रहा था। अब बहुत सारे इसमें हा अक्षर आ गए। अब इंदौरी बोलेगा साहब सुबह एम भाई के बाहर झेरी झेर फैल रहा था। एक कलर वाला भी हुआ था, पीला। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था, है ना। तो बेटी का चेहरा देख के और कैटरिंग का व्यवसाय शुरू करने के बाद मेरा जीवन शुरू हो गया था। फिर आया कोविड का समय। कोविड में मैंने देखा कि भाई लोग मर रहे थे, रुखसत हो रहे थे, और मेरे को एक आइडिया मिला कि भाई अपने लहजे के अपने सपने के लिए
मुझे कुछ करना चाहिए। तो अब मैंने इंदौरी वीडियो बनाने का ठान लिया, इंदौरी लहजे में वीडियो बनाना शुरू किया। अब वीडियोस में बना रहा था लेकिन लोगों का इतना रिस्पांस मिल नहीं रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा व्यू का मैंने अपेक्षा रखी थी कि भाई वीडियो बनाऊंगा और सामने पेश करूंगा तो मैं कुछ हटके कर रहा हूँ तो व्यू आना चालू हो जाएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। कुछ नहीं हो रहा था, 7 व्यू, 8 व्यू, 15 सब्सक्राइबर, 17 सब्सक्राइबर, ऐसे काम चल रहा था। तो मैं दोबारा से निराश हो गया, उदास था। एक दिन वाइफ के साथ में मतलब मैं छत पर था और उदास स्वर में मैंने बोला कि यार तुमको क्या लगता है कि मेरा क्या होगा लाइफ में। धोनी पिक्चर देखी जी। धोनी पिक्चर में धोनी की जब सरकारी नौकरी लग जाती है और सभी लोग खुश होते हैं, वो उदास रहता है और वो आगे गैलरी में आता है और उसकी सिस्टर उसके पास में आती है और वो बड़ी जिज्ञासा से पूछता है उदास होके कि दीदी आपको क्या लगता है कि मेरा क्या होगा आगे चल के लाइफ में। सेम सवाल मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि यार तुमको क्या लगता है कि मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे डिप्रेशन में देखा था, फिर उन्होंने देखा कि जब से ये वीडियो बना रहे हैं तो तब से खुश हैं और थोड़ा सा अपने जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उसको बड़ी उम्मीद थी वीडियो से कि भले वीडियो में रिस्पांस नहीं मिल रहा है बट ये बंदा अपना जीवन जी रहा है और पहले के मुकाबले इसके नेचर में बदलाव है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप तो बस काम करो और बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। तुमको इस चीज़ से खुशी मिल रही है तो आप तो अपना काम करो। अब मैंने बोला ठीक है। अब उसी समय मैंने सोचा कि भाई इंदौरी लोग जो हैं या हमारी मैं इंदौर तक ही सीमित था अपने मन में जी। तो मैं इंदौर के लोगों के बारे में सोचता था कि भाई इंदौर के लोग डिप्रेस्ड है और मैं जिम्मेदारी वाली वीडियो बनाता हूँ और लोग है ना डिप्रेशन से अभी बाहर आए भी नहीं है, सब परेशान है कोविड से, खाली जेबों की वजह से। तो मैंने सोचा कि कुछ कॉमेडी का तड़का लगाते। तो मेरे एक वीडियो बनाया कि भाई इंदौरी लोग कसम कैसे खाते हैं। एक्चुअली होता क्या है भाई, हमारे इंदौर के लोग बहुत तेज चलते हैं, हर चीज़ में एक्सपर्ट रहते हैं, है ना। तो इंदौर के लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे नॉर्मली लोग माँ कसम, भगवान कसम और इस तरह की कसमें खाते हैं, लेकिन हमारा इंदौरी आदमी इतना टैलेंटेड रहता है कि हर सिचुएशन में कसम खा लेता है। जैसे अगर वो मान लीजिए पानी भी पी रहा है, अरे जल हाथ में यार भैया, क्या झूठ बोलूँगा क्या यार। अगर वो कुछ खा रहा है तो बोलेगा ये अन्न हाथ में यार भैया, क्या झूठ बोलूँगा क्या। चाय पी रहा है, ये गोरस हाथ में भैया, तेरी जान की सौगंध। दारू भी पी रहा तो बोलेगा ये प्रसाद हाथ में जी। तो इस तरह के कैरेक्टर बहुत होते हैं हमारे यहाँ पर। तो उस चीज़ को मैंने पकड़ा और उसको सामने लेकर आया। अब वो वीडियो मैंने डाल दिया, उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मैंने अगला वीडियो की तैयारी करी। लेकिन अगला वीडियो मैंने डाल दिया, लेकिन उसके पहले वाला वीडियो एक दिन ऐसा हुआ कि उस पर व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए। सब्सक्राइबर्स मेरे 1700-1800 थे तो करीब 8-10 हज़ार हो गए और वो वीडियो पे करीब 100-150 व्यू थे, 25,000 व्यू। मतलब ये क्या हो रहा है यार। फिर बाद में लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हुई, मैसेज आ रहे, डीएम्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे। तो मैंने बोला ये हो क्या रहा है अचानक। फिर बाद में मैंने जब फेसबुक खोल के देखा, इंस्टा खोल के देखा, तो इंदौर और एमपी के लगभग सारे पेजेस ने वो वीडियो चढ़ा रखा था। लोगों के क्या बोलते हैं अपना व्हाट्सएप स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे वो चीज़ देखने को मिली। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि यार भाई कोई चमत्कार हुआ है। फिर अपने जो इंदौर के प्रेस क्लब से मुझे कॉल आया कि बेटा रंजीत, क्या मेरी बात रंजीत से हो रही है। मैंने बोला हाँ रंजीत से ही बात हो रही है। बेटा कहाँ रहता है तू। मैंने बोला मैं इंदौर के दूधिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तेरे बारे में कौन लोग पूछ रहे हैं पता है। मैंने बोला कौन। दिल्ली के प्रेस क्लब से बोले कॉल आया था कि बोले ये छोरा कौन है जी। जहाँ पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स का हेडक्वार्टर है, वहाँ के लोग अपने ग्रुप में मेरी वीडियो देख के एंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने इंदौर के प्रेस क्लब वालों को बोला और वहाँ से मुझे कॉल आया। तो मेरे को एक बूस्ट आया, एक एनर्जी मिली कि अरे चलो ठीक है यार जी। अब उस खुशी को मना लिया। शाम होते 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 एक विचार मन में आया कि भाई एक वीडियो किसी का भी वायरल हो जाता है ना, तुक्के में। जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे जानू मेरी जाने मन, वो निकल गया और गायब हो गया, है ना। रानू मंडल आई, मेरी तेरी तेरी मेरी मेरी तेरी, वो चली गई। कच्चा बादाम आया और चला गया। तो इस तरह का थॉट उस समय मेरे मन में आया कि यार वीडियोस वायरल होती है, रातों रात आती है और रातों रात चीज़ें गायब भी हो जाती है। तो मेरे साथ में ऐसा ना हो कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई है और ऐसा ना हो कि भाई मैं रातों रात गायब हो जाऊँ। तो निराशा हुई। फिर वाइफ के कहे हुए वो शब्द याद आए कि मैंने ये काम स्वार्थ से नहीं किया था, सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया। तो मैंने कहा चलो मैं काम करता हूँ। बट एक आइडिया मेरा ये क्लिक हुआ
कि भाई मैंने किया क्या है उस वीडियो में, कि भाई इंदौर के आदमी की जीवन की जो दिनचर्या होती है उसी में से एक एकांकी निकाल कर लेकर आया। तो मेरे को एक ट्रैक मिला कि भाई मेरे को इस दिशा में काम करना चाहिए, फिर उसी दिशा में मैंने काम करना शुरू करा, चमत्कार हो गया। अच्छा रंजीत, अक्सर लोग शुरुआत तो करते हैं जी। लेकिन बीच में रुक जाते हैं। जैसे आपने कहीं हार नहीं मानी, कई बार डिप्रेस हुए, कई बार कई उतार चढ़ाव जीवन में आए। तो ये सोशल सितारा बनने के पीछे की कहानी तो आपने बता दी, लेकिन जो दर्शक हमारे हैं जो मेहनत कर कर भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो डिप्रेस हो जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत तो बढ़िया। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? उन्हें मैसेज यही देना चाहूँगा मैं कि सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने खड़ा है भैया, है ना। जी। पढ़ाई लिखाई नहीं करी अपन ने, कहीं हाई प्रोफाइल नहीं, तुम्हारा भाई गांव से है ना। इंदौरी लैंग्वेज जी। जिसको लोग निचले स्तर की लैंग्वेज मानते हैं, कई लोग गालियां बक देते हैं, बिल्कुल। इस लैंग्वेज को लेके बड़ी चीज़ें थी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने माध्यम से और बाकी के भी जिन लोग आर्टिस्टों ने इंदौरी को इतना बढ़ाया, इतना महत्व दिया, तो इंदौरी को आज बड़े उच्च स्तर पर देखा जाता है। मतलब अभी मुंबई में बहुत डिमांड है इंदौरी की, इंदौरी लहजे की, इंदौरी आर्टिस्टों की। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी है अभी। तो आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरा कि अपनी सोच को है ना कभी छोटा मत रखना कि भाई मेरे पास में ना तो कैमरा था, मोबाइल से मैंने किया, माइक भी नहीं था, डायरेक्टली जो आवाज़ कैच करता मोबाइल उससे शुरू किया, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं था, एक मोबाइल का ऐप मैंने डाउनलोड करा, खुद से एडिटिंग सीखी, क्या बोलते हैं अपना यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के कि एडिटिंग कैसे करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है, बस सिर्फ एक ही शर्त होती है, 3 इडियट वाला वही डायलॉग, कि अगर आपका जो दिल बोल रहा है या जिस चीज़ में आपका टैलेंट है उसी को आप अपना कैरियर बनाओ। किसी दूसरे के दबाव में आप अगर करोगे, मतलब उस फिल्म में ये भी बताया कि भाई अगर सचिन तेंदुलकर को बोल देते कि आप सिंगर बन जाओ, या लता दीदी को बोलते आप उसमें अपना आगे काम करें तो सक्सेस आपके पीछे बहुत होगी, बढ़िया, सक्सेस के साथ होंगे। बस वही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई। बस एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा युवाओं को कि आजकल के जो युवा हैं वो ओवर थिंकिंग वाले हैं, है ना, तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, जल्दी पाना है, जल्दी पाना है, और देखते हैं कि भाई इनने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, या ये कर रहा है तो मैं भी सेम। और जब वो चीज़ क्लिक नहीं होती, वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि यार जिनको प्रसिद्धि मिलती है वो कोई अलग ही टाइप के लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है। लेकिन मेहनत करने से पहले सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने इतनी प्रसिद्धि पा ली है, ये मेरी किस्मत भी है, मेहनत भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है लोग मेरे साथ में फ़ोटो निकलवाते हैं और उसके बाद में जब मैं उनसे कई लोगों से मिला तो वो लोग बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच चुके होते। तो ऐसा नहीं कि आप मेरे तक ही आओगे, मुझसे भी ऊपर जा सकते हो। तो उसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ाई पूरी करनी है ना, एक मास्टर या बेसिक डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरा, आपको इनकम के लिए एक श्योरिटी रखनी पड़ेगी, कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपकी इनकम आती रहे, है ना। ब्लाइंड नहीं खेलना। 3 पत्ती खेली भी आपने? जी नहीं। 3 पत्ती में ऐसा रहता भी है कि पत्ते बंद रहते हैं, लोग पैसे फेंकते जाते हैं। तो ब्लाइंड नहीं खेलना है अपने को। और इस चीज़ को जो अपना पैशन होता है इसको मैं तीसरे स्थान पे रखता हूँ। तो आप पढ़ाई पूरी करो और इनकम के लिए कोई ऐसी श्योरिटी वाली चीज़ें देखो, और उसके अलावा पैशन भी फॉलो कर। तो ये हमारे साथ में थे रंजीत कौशल, जिन्हें इंदौरी भैया के नाम से भी जाना जाता है। और सोशल प्लेटफॉर्म पर अक्सर कई जीवन में उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, जैसे रंजीत के जीवन में आए थे। कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हुए, लेकिन एक सोशल सितारा और उभर के आने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, उस मेहनत को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। और आज इसी मुकाम पर रंजीत पहुँचे हुए हैं। आज उन्हें कई फिल्मों से, कई OTT प्लेटफॉर्मों की वेब सीरीज़ से उन्हें ऑफ़र आ रहे हैं, और लगातार अब उनके पास में काम की कमी नहीं है। तो इसी तरीके से सक्सेस आपके पीछे जब होगी जब आप पूरी मेहनत और लगन से उस काम को करने में जुट जाएंगे। आज के लिए सोशल सितारे में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।